नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 8 दिसंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चीनी, इथेनॉल और गुड से रिलेटेड खबरों के बारे में, जिसका प्रभाव शुगर सेक्टर के अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर कमोडिटी बाज़ार के अंदर शुगर, गुड़ के भावों के ऊपर पड़ सकता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर शुगर इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स यानी कि बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। खबर निकल कर आ रही है कि चीनी की बढ़ते भावों को देखते हुए सरकार चीनी मिलों को इथेनॉल ब्लेंडिंग से रोकने का फैसला कर उस गन्ने को चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए निर्देश दे सकती है, जिससे चीनी के भावों के अंदर गिरावट आ सके। चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य जिनमें शामिल है कर्नाटका और महाराष्ट्र, वहाँ पर बारिश की कमी होने के चलते सरकार देश में पर्याप्त चीनी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है, क्योंकि चीनी एक ऐसी कमोडिटी है जो हर तबके के लिए ज़रूरी है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी स्टेट के अंदर या कोई भी जोग्राफिकल कंडीशंस में हो, उनको चीनी की रिक्वायरमेंट रहती ही है। रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त चीनी उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के उपयोग को कम करने की योजना बना रहा है। यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति हो और सरकार मिलों को इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हैवी गुड़ का उपयोग न करने के लिए कह रही है। वे मिलों के इथेनॉल उत्पादन के लिए केवल सी हैवी गुड़ का उपयोग करने के लिए ही अनुमति दे रही है। मांग और आपूर्ति की मूल्यांकन करने के बाद में मंत्रियों की समिति ने मौजूद इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए चीनी उत्पादन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। 1 नवंबर को जो शुरू हुए ESY 2023-24 के लिए नए दिशा निर्देश जल्द ही तय किए जाएंगे। केंद्र ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि भारत में वर्तमान इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1364 करोड़ लीटर है और ईंधन मिश्रित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ ही एक इंटर मिनिस्टेरियल यानी कि अंतर मंत्रालयीय समिति द्वारा तैयार भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020 से 25 के लिए रोड मैप में ESY 2025-26 में 20% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगभग 1016 करोड़ लीटर की इथेनॉल की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। और रोड मैप के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने 2021-22 के दौरान 10% और 2022-23 के दौरान 12% इथेनॉल मिश्रण हासिल किया है। तो इस खबर का इम्पैक्ट चीनी के भावों के ऊपर आने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। चीनी के भावों के अंदर इससे दबाव देखने को मिल सकता है, जो कि इन्फ्लेशन और स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए काफ़ी कारगर साबित होने की संभावना है, क्योंकि आने वाले दिनों के आने वाले महीनों में पार्लियामेंट्री इलेक्शन नज़दीक है। इसलिए सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी और जिसके चलते ये स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर कटौती होगी, जिसका इम्पैक्ट चीनी के भावों में और चीनी उत्पादक और इथेनॉल उत्पादक कंपनीज के भावों के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि चीनी कंपनियों के अंदर यदि हम देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिल सकता है, जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया, और इसी के साथ ही रिलायंस के ऊपर भी। शुगर सेक्टर के इंडस्ट्रीज के ओनर्स का मानना है कि इससे उनके मुनाफे के ऊपर भी ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आगे लगभग 6 महीने का रोड मैप अभी तैयार सरकार द्वारा किया गया है। अब चीनी के अंदर क्या आगे होने की संभावना है
क्या इसके भावों के अंदर आएगी तेजी या फिर मंदी, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।